Okay, so let's start with कंस्ट्रेंट मोशन पर हम लोग बात कर रहे थे। और प्रीवियस कपल ऑफ लेक्चर्स में हमने इन पर्टिकुलर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स समझने की कोशिश की, खास करके पुली से रिलेटेड जो कंस्ट्रेंट होते हैं उसमें कि मल्टीपल पुलीज और मल्टीपल ब्लॉक्स के मोशन को कंस्ट्रेंट कंडीशन के लिए हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास में भी हम इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और नए शॉर्ट ट्रिक्स या सॉल्यूशन अप्रोच जिसे हम कहेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन मेथड्स, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन टू सिचुएशन बेस करेगा या डिपेंड करेगा इस बात पे कि हम कौन सी टेक्निक को यूज करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब तक मैंने आपको दो तीन क्राइटेरियाज बताए, जैसे कि पॉइंट मेथड आपको मैंने बता दिया, फिर उसके बाद पुली की जो मूविंग कंडीशन है उसको समझने के लिए भी हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था। ओवरऑल इस सारे डिस्कशन में, इस पूरे डिस्कशन में एक बात हमेशा अपने अपने माइंड में फिक्स करनी है, वो ये है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट। और इसी बात को अलग अलग रेफरेंसेस में हम लोग अप्लाई करते जाते हैं और फिर उससे रिलेटेड इक्वेशंस को हम बनाते हैं। भाई आज की क्लास में देखते हैं, कुछ और नए टेक्निक्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूँ, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो यहाँ पर एक वेज है और उसके साथ एक ब्लॉक है, और फिर हमें ब्लॉक बी की वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। द कंडीशन इज एज सच कि वेज भी मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकंड, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हो। और इसी रेफरेंस में हमें ये पता करना है कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी क्या होगी। सबसे पहले तो एक लॉजिकल या कॉमन सेंस की बात यहाँ पे आप समझें कि ये जो वेज है जिसपे पुली है, स्ट्रिंग है और ये ब्लॉक बी रेस्टिंग है, अगर इसे हम आगे की तरफ ले आते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो यहाँ का स्ट्रिंग स्लैक करेगा। और ये स्ट्रिंग अगर स्लैक करेगा, लूज होता है, तो बी ब्लॉक को ऑप्शन मिल जाता है, बी ब्लॉक को मूविंग पॉसिबिलिटी मिलती है कि वो नीचे की तरफ उतरे। तो जैसे जैसे ये वेज आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ब्लॉक भी नीचे उतरेगा। ठीक हो रही है बात? अब हमें पता करना है कि ब्लॉक बी की वेलोसिटी कितनी है। एक बात तो फिक्स है कि ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी होनी है वो ऐसे नीचे की तरफ होनी है। लेट्स ट्राई टू राइट दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी एज वी। ठीक हो रहा है? समझ आ रही है आपको बात? यस, थोड़ा सा जल्दी से रिस्पॉन्स करें। यस सर। ओके, सो वी वेर ऑन अ पॉइंट कि ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी है ये डाउन साइड, ऐसे डाउन द प्लेन ऐसे होती है। तो लेट्स लेबल दिस एज वी, या इवन वी कैन रख वी बी। अब ये कितनी है? नाउ इस प्रॉब्लम को हम दो अलग अलग रेफरेंस फ्रेम में कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई पर्सन इस पूरी इवेंट को, मतलब इस वेज का मूव होना, ब्लॉक बी का नीचे की तरफ उतरना, ये सब अगर वो ग्राउंड पे खड़े होके देखता है तो मोशन बिल्कुल अलग तरीके से नजर आएगा। और अगर कोई पर्सन क्या करता है, अपने आप को वेज पे लोकेट करता है, मतलब विथ रेफरेंस टू वेज अगर वो कैलकुलेशन करता है, तो बस ऐसे दिखेगा कि ब्लॉक भी नीचे जा रहा है। ठीक है, ग्राउंड पे खड़े होके देखें तो बी का मोशन अलग होगा, और वेज पे खड़े होके देखें तो बी का मोशन अलग, कंप्लीटली डिफरेंट मोशन हमको नजर आएगा। क्यों? क्योंकि एक बेसिक बात समझो, अगर ये वेज आगे की तरफ मूव करता है तो बी जो है वेज पर ही रखा हुआ है, तो बी भी आगे जाएगा। क्या कहते हो? और आगे जाने के साथ साथ अलोंग द वेज बी नीचे भी उतरेगा। तो समझने वाली बात यह है कि बी ब्लॉक को अगर हम रेफरेंस बना के देखें, बी ब्लॉक की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, तो बी ब्लॉक ऐसे नीचे उतर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी ऑफ वी बी, और ये बी ब्लॉक ऐसे आगे भी जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एम आई करेक्ट? क्योंकि बी तो वेज पे रखा हुआ है और वेज खुद आगे जा रहा है ना।
यस सर। हाँ, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कहाँ से देखते हैं, किधर से देखना चाहते हैं, किस रेफरेंस में समझना चाहते हैं, उस पे हमारा आंसर डिपेंड करेगा। अब वैसे तो हमको क्वेश्चन में क्लियरली इंडिकेट कर दिया गया है कि हमको ये कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी कि हमको वेज पे बैठ के देखना है कि ये कहाँ जा रहा है। मैं आपको दोनों तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब चूंकि एक सिंगल स्ट्रिंग यहाँ पे यूज हो रही है, तो हम बिल्कुल इजीली डायरेक्टली पॉइंट मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कुछ नहीं सोचेंगे, हम सिंगल स्ट्रिंग है, पॉइंट मेथड लगेगा ही, लगना ही लगना है, कोई टेंशन नहीं। तो आप यहाँ पे पॉइंट मेथड अप्लाई करें, और पॉइंट मेथड को अप्लाई करने के लिए आप क्या करें, हर कॉन्टैक्ट वाली जगह पे आप एक पॉइंट बनाना शुरू करें। तो बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर पॉइंट्स कैसे बनते हैं। यहाँ एक पॉइंट बनेगा और यहाँ भी एक रेफरेंस पॉइंट बनेगा, फिर फाइनली यहाँ बनेगा। मतलब ओवरऑल देयर आर 4 डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन। अब हर एक पॉइंट के रेफरेंस में सोचना शुरू करते हैं कि वो स्ट्रिंग की लेंथ को शॉर्टन कर रहा है, घटा रहा है, या इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में आप अपना ओपिनियन बनाएं, क्या होगा इस पॉइंट का? कितनी? 0। वेरी गुड, उसकी वेलोसिटी आएगी 0। तो मूव ही नहीं कर रहा है वो, तो 0 ही आना चाहिए, 100% 0 आना चाहिए। बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, वो तो फिक्स पॉइंट है जो वॉल के साथ लगा हुआ है। अब ये जो स्ट्रेट स्ट्रिंग का ये वाला पॉइंट है, स्ट्रिंग के सीधे वाले पोर्शन पे, तो ये तो पुली के साथ है, और पुली वेज के साथ है, और वेज 10 के साथ चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से वेज चल रहा है। तो ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? लेफ्ट की तरफ। थोड़ी देर के बाद अगर हम देखेंगे तो ये पुली यहाँ आ चुकी होगी, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो यहाँ आ चुकी होगी, और थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो यहाँ आ चुकी होगी। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आगे आगे खिसकता जा रहा है। तो क्या ये इस स्ट्रिंग की लेंथ को शॉर्ट कर रहा है? यस। यस। कितनी स्पीड यस से? सर। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मीटर पर तो हमें लिखना चाहिए -10, सेकंड। -10। अब यहां गड़बड़ होने वाली है, ये हमारे लिए बिल्कुल नया होगा, ध्यान से सुनना। इस वाले पॉइंट को बेटा अगर मैं देखूं ना केयरफुली, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट बेसिकली ऐसे मूव कर रहा है, इधर इधर मूव कर रहा है। क्या कहते हो? मैं थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट निकालने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, सही है। यस। बरोबर। लेकिन स्ट्रिंग तो जा रही है ऐसे नीचे। यस। आप हमेशा इस बात को याद रखना है कि ये जो पॉइंट मेथड आप लगाते हो ना, इसमें वेलोसिटीज या एक्सेलरेशंस या डिस्प्लेसमेंट जो है ये अलोंग द स्ट्रिंग लेनी पड़ती है हमको। तो हमें क्या करना होगा कि इसका एक कंपोनेंट इस तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इधर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरफ हमको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इस तरफ ड्रॉ करते हैं, तो केयरफुली देखें, ये 10 है। ऑब्वियस बात है ये 10 ही होना चाहिए, क्योंकि ये वेज का पार्ट है, तो इधर जा रहा है 10। तो अलोंग दिस लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट, यहां पर एक कंपोनेंट आएगा, ये वाला। और ये कंपोनेंट अगर आप केयरफुली देखते हैं, तो अगर यहाँ 30 डिग्री है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री आ जाएगा। 10 cos 30। यस, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ये होना चाहिए 10 cos 30। अब जरा बच्चों, आप जरा गौर से सोचो, केयरफुली समझो कि ये जो 10 cos 30 कंपोनेंट है, ये इस सेगमेंट की लेंथ को खींच रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? यस, इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। मतलब इस 10 cos 30 को हमने इंक्रीज। पॉजिटिव लेना है कि इंक्रीज कर नेगेटिव रहा लेना है? है, पॉजिटिव। पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव। शाबाश, बहुत अच्छे। अब यहां तक तो हम सेफली आ गए, यहां तक तो बिल्कुल आराम से आ गए। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे यहाँ। अब बच्चों इस लास्ट पॉइंट पे ना हमको बहुत यू में से कीन ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। देखो ये जो लास्ट पॉइंट है, ये वेज पर ही है, और वेज जा रहा है आगे। मतलब ये वाला लास्ट पॉइंट थोड़ी देर के बाद अगर मैं देखता हूं, तो न्यू मूव करता हुआ नजर आएगा मुझे, क्योंकि यस अगर ये सर। पूरा वेज आगे गया तो ये पॉइंट भी आगे जाता हुआ नजर आएगा। करेक्ट है? यस यस। सर। है ना? थोड़ा सा मैं इसको यस सर। बड़ा बना देता हूँ, ऐसे ऐसे, ये 10। क्योंकि ये पूरा सिस्टम तो वेज वेज के ऊपर ही रखा हुआ है, वेज आगे गया तो ये सब कुछ तो आगे जाना ही जाना है। तो क्या ये 10 इस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है? क्या हमको इसका अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक कंपोनेंट बनाना चाहिए? तो आंसर साफ है,
अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमको इसका एक कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, ये हो गया, ये एंगल भी 30 हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया? 10 cos 30। 10 cos 30. अब जरा सोचो बेटा कि ये वाला जो पॉइंट है स्ट्रिंग को इधर पुश कर रहा है 10 cos 30 से, तो वो बेसिकली इस सेगमेंट को इंक्रीज करा रहा है कि डिक्रीज करा रहा है? Minus 10 cos 30. हाँ, डिक्रीज करा रहा है। यू मीन टू से डिक्रीज करा रहा है, तभी आपने माइनस बोला। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो ये हो जाएगा बेटा -10 cos 30। अब बात खत्म नहीं हुई, अब तो मेन पॉइंट आ रहा है। अब ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये तो ब्लॉक बी से भी अटैच है और ब्लॉक बी जा रहा है नीचे, ब्लॉक बी तो जा रहा है नीचे। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वीबी। और वीबी वेलोसिटी से अगर ये पॉइंट नीचे की तरफ भी जाता हुआ इमेजिन किया जाता है, तो ये इस सेगमेंट की लेंथ को इंक्रीज करा रहा है कि डिक्रीज करा रहा है? Plus VB. increase. वेरी गुड, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग आंसर आपने बोलना चाहिए प्लस वीबी। और ये सब मिला जुला के क्या हो गया? 0। एंड हो गया ना? 0. सारे पॉइंट्स हमने ले लिए यहाँ पे और सबको मिला जुला के हमने बोल दिया 0। आई होप आपको इसमें का हर एक पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया। ये 0 इधर इस वाले पॉइंट के लिए, ये 10 इस वाले पॉइंट के लिए डायरेक्ट इधर, ये 10 cos 30 इस वाले पॉइंट के लिए जो कि ऐसे ऊपर की तरफ देखा जा रहा है कंपोनेंट के रेफरेंस में, और ये -10 cos 30 इस वाले पॉइंट के लिए, क्योंकि ये ओवरऑल सिस्टम लेफ्ट की तरफ मूव कर रही है, तो ये पॉइंट भी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, इसलिए इसका एक कंपोनेंट यहां ड्रॉ किया। और लास्ट में वीबी। अब हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे देखेंगे कि ये +10 cos 30 और ये -10 cos 30 कैंसल आउट हो जाते हैं, और हमको इसका डायरेक्ट आंसर मिलता है VB 10 मीटर पर सेकंड. इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ये वेज के रेफरेंस में ही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ ये नीचे जाने वाली वेलोसिटी निकाली है, सिर्फ VB निकाला हमने ये वेज के रेफरेंस में। ग्राउंड के रेफरेंस में देखेंगे तो VB ऐसे नीचे जाने के साथ साथ आगे भी जा रहा है, क्योंकि वो वेज पे रखा हुआ है। तो फिर हमको इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा, अगर ग्राउंड के रेफरेंस में पूछा गया तो। ठीक है, यस। यस सर. अब मैं इसका एक और इजी अप्रोच आपके सामने रखना चाहता हूं, बड़ा आसान सा अप्रोच। ये भी वैसे देखा जाए तो ये भी आसानी है, हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया इसमें भी, और चीजों को जहां तक हो सके वहां तक सिंप्लीफाइड तरीके से हम आंसर कर रहे हैं पॉइंट मेथड लगा के। बट लेट्स ट्राई टू गेट द सेम आंसर विथ अ मोर इजियर अप्रोच, और ज्यादा आसान अप्रोच से हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखें, सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे पुटअप की। अब क्या करते हैं, एक ऐसा रेफरेंस बनाते हैं बच्चों के, हम इमेजिन करते हैं कि हम इस वेज पर जाकर के बैठ गए हैं। आपने बस ऐसा एक अच्छा सा इमेजिनेशन करना है, बिल्कुल तगड़ा इमेजिनेशन, कि आप वेज के ऊपर जाके बैठ गए हो और अपने आसपास चीजों को मूव होता हुआ देख रहे हो। बिल्कुल वैसे जैसे मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल दूं इसका, कि जब हम बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, अक्सर ट्रेन के लिए इट इज अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, और विंडो के बाहर देख रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस होता है, हमें ऐसा लगता है कि वो जो पोल्स आ रहे हैं वो पीछे जा रहे हैं, है ना? यस सर. तो ये हमारा ट्रेन के अंदर बैठ के किया गया ऑब्जर्वेशन है, मतलब ट्रेन के रेफरेंस में हम कहेंगे कि पोल पीछे जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में अगर कोई ग्राउंड पे ठहर के देखे तो वो बोलेगा पोल पीछे नहीं जा रहे भैया, ट्रेन आगे जा रही है। यस सर. बदल जाता है ना, प्रोस्पेक्टिव बदल जाता है, क्या कहते हो? बरोबर सर. Yes. अब आप इमेजिन करें अपने आप को कि आप चले गए वेज पे, तो ये आप चले गए वेज पे, ये मैं दिखा रहा हूं एक छोटा सा रेफरेंस, कि आप चले गए वेज पे, ठीक है? अपने आप को तुमने मान लो स्मॉल लाइट यूज करके छोटा बना लिया और जाके वेज पे बैठ गए। अब सारी चीजों को देख रहे हैं आप अपने अतराफ में, और वैसे ही पॉइंट मास लगा दो, सॉरी पॉइंट आप आइडेंटिफाई कर लो, ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ एक ही पॉइंट काफी हो जाएगा, फाइनली ये एक पॉइंट हो गया। ऑफ कोर्स इस सिचुएशन में भी हम क्लेम करेंगे कि ये जो बी है वो ऐसे नीचे उतर रहा है विद अ सर्टेन वेलोसिटी वीबी। अब ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट इस बंदे को नजदीक आता हुआ लगेगा। यस सर. वेज पे खड़े होके देखेंगे तो हम ऐसे सोचेंगे ना कि वो पॉइंट नजदीक आ रहा है, वो ऐसे नहीं मानेगा कि वेज आगे जा रहा है।
बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेन के अंदर बैठ के हम सोचेंगे पोल पीछे जा रहे हैं, ट्रेन आगे जा रही है, ये नहीं मानेंगे हम। क्लियर हुई बात? यस सर। Yes. तो बताओ इस पॉइंट का मामला क्या लिखोगे यस आप? सर। क्या लिखोगे आप इस पॉइंट को? ये इस लेंथ को कम कर रहा है ना, इधर इधर मूव होता हुआ दिख रहा है कि नहीं? ये पॉइंट ऐसे मूव होता हुआ दिखेगा कि नहीं? वेज पे बैठ के सोचेंगे तो ये इमेजिनेशन वाली बात है। वेज पे बैठे अपने आप को इमेजिन करें बिल्कुल अच्छे से और सोचें कि ऐसे दीवार नजदीक आ रही है, सामने वाली जो वॉल है आपको ऐसे लग रहा है कि वो नजदीक आ रही है, हालांकि रियलिटी में तो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि वॉल नजदीक आ रही है। अब आप सोचें वॉल का ये वाला पॉइंट ऐसे इमेजिन किया जाएगा कि नजदीक आ रहा है, तो ये इस लेंथ को शॉर्ट कर रहा है ना। -10। Yes. यस। शाबाश, बहुत अच्छे, बढ़िया। हमको लिखना पड़ेगा -10। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ इवन अगर मैं एक और पॉइंट भी लगा दूं तो कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। चलो इस बंदे को तो हमेशा अपने सिर के ऊपर ही दिखेंगे ये कहीं जा रहे हैं क्या? सोचें आप, वेज के ऊपर ही है ना, जैसे वेज का ये कॉर्नर ये बंदा देख रहा है, वैसे ये पॉइंट भी देख रहा होगा, तो इन पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? 0. जीरो। जीरो। सही, शाबाश, बिल्कुल सही, वेरी गुड। जीरो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो तो वेज पर ही है। बिल्कुल वैसे जैसे ट्रेन में बैठे बैठे आपके सर के ऊपर लगे हुए पंखे को आप देख रहे हैं, तो वो तो कहीं नहीं जा रहा है, 1 घंटे से वही है, अगले घंटे भी वही रहेगा। समझ आई बात? यस सर। Yes. तो आप लिखेंगे +0 -0, जो लिखना है लिख लो। अब आते हैं इस पॉइंट पर। चूंकि ये पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है तो ब्लॉक भी तो नीचे उतर रहा है, पक्का, बिल्कुल नीचे उतर रहा है 100%। तो इस बंदे यस को सर। ब्लॉक भी ऐसे बस नीचे जाता हुआ दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। करेक्ट है बात? यस सर। Yes. कितनी वेलोसिटी से नीचे यस उतरता हुआ सर। दिख रहा है? VB. वीबी। +VB। हाँ, वेरी गुड, +VB। क्योंकि ये पॉइंट ऐसे नीचे उतर रहा है, मतलब ये सेगमेंट की लेंथ इंक्रीज करा रहा है ये। बस बात खत्म हो गई, सब मिला जुला के 0। फाइनल आंसर 10 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए यार, वही तो आंसर आ गया, पहले भी 10 आया था, अभी भी 10 आया, लेकिन ये वेज के प्रोस्पेक्टिव में जब हमने सॉल्व किया तो आसान हो गया। समझे नहीं समझे? यस सर। बिल्कुल इजीली सॉल्व हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ समझा। ओके, अब आओ इस ओके। सिस्टम को सॉल्व करने के लिए या इस तरीके के प्रॉब्लम को और अच्छे से समझने के लिए यहां पे आप अप्लाई करो इसको, इधर अप्लाई करो, देखो क्या आंसर निकलता है। अब मैंने 2-3 पुलीज एक साथ लगा दिए, ठीक है, एग्जैक्टली हमें वही निकालना है, पॉइंट बी। मान लो आप जाके वेज पे बैठ गए, तो मैं कुछ पॉइंट्स लगाता हूं, केयरफुली समझना। चलो ये अपना पहला पॉइंट है, ये मान लो दूसरा पॉइंट है, ये वर्टिकल में तो कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट है। ये वर्टिकल का कोई मतलब नहीं होता, ये पूरा आगे भी आ जाए तो ये वर्टिकल जूं का मुंह ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, और फाइनली ये नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, और फिर हम ये कहेंगे कि ये बी वाला जो ब्लॉक है ये नीचे उतर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी वीबी। अब सिस्टम को आसान करने के लिए आप क्या करो, चले जाओ वेज पे, बैठ जाओ भाई वेज पे। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? 0. 0। बहुत अच्छे, वेरी गुड, 0। बढ़िया, क्योंकि वो तो वेज का हिस्सा है। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? -10. -10, बिल्कुल सही, क्योंकि ये -10. वेज अगर नजदीक आ रहा है तो ऐसे लगेगा कि ये पॉइंट इधर आ रहा है, यूं। Yes. तो वेज के प्रोस्पेक्टिव में ऐसे लगेगा कि ये नजदीक आ रहा है। वेरी गुड, हम बोलेंगे -10, बहुत अच्छे। इस वाले पॉइंट की बताओ। -10. -10। -10. इस ऊपर वाले पॉइंट की बताओ। 0. 0. तो और लास्टली इस पॉइंट की बताओ, ये वाले पॉइंट की बताओ। +VB. वीबी। सब मिला के 0। +VB. आंसर बस एक ये दो भी। सेकंड में आ गया आंसर, 20 20 मीटर पर सेकंड. पर सेकंड, खेल खत्म। पर सेकंड। हालांकि देखा जाए तो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन एक प्रॉपर टेक्निक लगा के आप करोगे तो इजीली हैंडल हो जाएगा। एक और और सब क्वेश्चन ऐसा ही मेरे माइंड में आ रहा है, देखो इसको अटेम्प्ट करो, और यहाँ थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा, बड़ा अजीब सा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक से करना।
ये अपनी बड़ी सी डायग्राम, मल्टीपल पुलिस 1 2 3 4 5, लंबा चौड़ा बहुत कुछ चल रहा है, 45 डिग्री एंगल, ये वो, और ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड से टू द लेफ्ट, 2 मीटर पर सेकंड से टू द लेफ्ट। पॉइंट लगाना शुरू करो, चलो पहला पॉइंट इधर लगाया, अगला पॉइंट इधर लगाया, वर्टिकल सेक्शन की जरूरत नहीं है, अगला पॉइंट इधर लगाया, फिर अगला पॉइंट इधर लगाया, वर्टिकल सेक्शन की जरूरत नहीं है, फिर अगला पॉइंट इधर, फाइनली अगला पॉइंट इधर, और यहाँ पे भी लगा दो, चलो आपकी मर्जी, यहाँ पे भी लगा दो, और लास्टली हम देखेंगे कि एक पॉइंट इधर आएगा, और एक्सपेक्टेड है कि बी नीचे या ऊपर कहीं जाए, तो हम बिल्कुल नहीं जानते कि बी कहाँ जाने वाला है। चलो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर बी नीचे जाता है तो उसकी वेलोसिटी को हम वी बी क्लेम करेंगे। अगर आंसर है सही तो पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा, या क्या आएगा हमें पता ही नहीं। चलो देखना शुरू करते हैं, कहाँ अपने आप को लोकेट करेंगे आप? एट वेज। जाके बैठ जाओ, तो वेज से रिलेटेड सारे टर्म खुद ब खुद जीरो हो जाएंगे, ध्यान देना इस बात पे, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं, मान लो हम वेज पे चले गए, अब बताओ ये पहला वाला पॉइंट, ये वाला जीरो जीरो। वो हो गया जीरो, और मैं आपको पहले ही बता दूं इसमें बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। अच्छा ये वाला पॉइंट बताओ, -2 माइनस, वेरी गुड, पकड़ लिया बात को तुमने, शाबाश। ये वाला पॉइंट -2 माइनस, -2 फिर यहां से इधर आओ, +2, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हम वेज +2 देख रहे हैं तो वो वाला पॉइंट जा रहा है पीछे, पीछे छूट रहा है। वेज पे खड़े होके देख रहे हैं ना हम, तो ये ऐसा लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है, हम आगे जा रहे हैं ना, तो वेज के रेफरेंस में ये हम बोलेंगे कि ये पॉइंट पीछे जा रहा है, मतलब ये इस लेंथ को या इस सेगमेंट को इधर खींच रहा है, लेंथ को इंक्रीज करा रहा है, तो क्या बोलेंगे? +2 शाबाश, ये वाला +2 वेरी गुड, शाबाश। ये वाला पॉइंट बोलो, सोच समझ के बोलना। जीरो जीरो, वो हमेशा जीरो इस वेज के साथ ही चल रहा है। ये दोनों पॉइंट्स बोलो, जीरो बहुत अच्छे। और लास्ट में बचा कौन? अब प्लस लिखो माइनस लिखो, कोई टेंशन नहीं, फिलहाल हम प्लस लिख देते हैं, अगर हमारा सब कुछ आंसर सही रहा तो प्लस में आ जाएगा, नहीं तो नेगेटिव आ जाएगा, सब मिला के हमने लिखा जीरो। लेकिन हमको यहाँ एक सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलता है, जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वीबी का आंसर आ जाता है जीरो, वीबी आंसर जीरो है, मतलब वीबी चलेगा ही नहीं, हो सकता है ऐसा। फिर आप सोचेंगे अरे ये हुआ कैसे, फिर वीबी चला नहीं तो गया किधर? ये अगर ये वेज अगर आगे गया तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंग स्लैग हुई, स्ट्रिंग स्लैग भी तो इसको मौका मिलना चाहिए। वो इंटरनल एडजस्टमेंट ऐसा हो गया कि इधर की स्लैग हो गई तो उधर की बढ़ गई, उधर की कम हुई तो इधर की बढ़ गई, जो भी है। जैसे देखो यहाँ की स्लैग हुई ना तो यहाँ की बढ़ जाती है, इधर की बढ़ जाएगी, बस ये स्लैग होगी, ये इंक्रीज होगी, ये पोर्शन थोड़ा सा स्लैग होगा यहाँ तक का पहले वाला, और ये थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, बाकी सब कुछ जो जैसा था वैसे। ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा। अब ये तो हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया, आ गया समझ में? यस सर। हाँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट है, काफी इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है, समझ रहे हैं? यस सर ओके, यस चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, और एक डिफरेंट अप्रोच पर हम बात करते हैं। ये तो सारे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे जो पॉइंट मेथड को हाईलाइट कर रहे थे अब तक के। अब मैं आपके सामने एक डिफरेंट अप्रोच रखना चाहता हूं, बिल्कुल ही हटके, बिल्कुल ही अलग अप्रोच। इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा थ्योरी पहले समझाना होगा, और फिर कपल ऑफ एग्जांपल्स मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। लेट्स ट्राई टू टेक वेरी सिंपल कंसिडरेशन, जिसमें एक सिंगल पुली है, ताकि हम बात को अच्छे से समझ पाए। और इस सिंगल पुली पर हम दो अलग अलग ब्लॉक्स को अटैच करते हैं, द पुली इज फिक्स्ड। लेट्स से यहां पर एक जो ब्लॉक अटैच है वो 1 नंबर का ब्लॉक है, और यहां पर एक जो ब्लॉक अटैच है वो 2 नंबर का ब्लॉक है, लाइक दिस। नाउ ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मास 1 और 2 में अगर कुछ मास में फर्क है तो जो हेवियर मास है वो नीचे जाएगा, जो लाइटर है वो ऊपर जाएगा, और ये स्ट्रिंग थोड़ा सा मूव करेगी, पुली घूमेगी।
अब इसमें एक फंडामेंटल बात आपने बच्चों ये याद रखना है कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहती है, वो कभी भी स्लैग, लूज, झोल जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं आएगा उसमें। ठीक है, स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहेगी। ये कंस्ट्रेंट को सॉल्व करने की कंडीशन है। स्ट्रिंग अगर स्लैग कर जाती है, स्ट्रिंग में अगर लूज पना आ जाता है, तो फिर कंस्ट्रेंट वहां पे अप्लाई नहीं होंगे, वो बिल्कुल अलग ही सिचुएशन हो जाएगी। तो स्ट्रिंग का टाइट होना मतलब सिंपली हमें इस बात को समझने में इंडिकेट करता है, समझने को इंडिकेट करता है कि स्ट्रिंग में टेंशन है, स्ट्रिंग में तनाव है, स्ट्रिंग में खिंचाव है, स्ट्रिंग में टेंशन है। अब ये जो टेंशन होता है ना, ये हम ऐसे बताते हैं, ब्लॉक के पॉइंट से हम टेंशन यूं बताते हैं, लाइक दिस, ऐसे बताते हैं, ये स्ट्रिंग का टेंशन हो गया, इसको हम लिखेंगे टी। और हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जगह पर बताया जा सकता है स्ट्रिंग का टेंशन। जैसे यहां ऊपर की तरफ अगर मैं बताना चाहता हूं तो ये स्ट्रिंग का टेंशन हम ऐसे बताएंगे टी। इस तरफ बताना चाहता हूं तो ये ऐसे होगा टी, और इस तरफ बताना चाहता हूं तो ये ऐसे होगा टी। समझे बात को? यस। जैसे इसको अगर मैं Yes. सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखूं, ये ऐसा एक ब्लॉक है मान लो, और ये स्ट्रिंग अटैच है मान लो ऐसे सीधी, और ये ऐसे अटैच है। अब जस्ट इमेजिन करोगे मैं इसको पकड़ के यहां से खींचता हूं, तो क्या स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएंगे? Yes, sir. तो इस पॉइंट पे ना टेंशन आप ऐसे बताओगे बेटा, ब्लॉक पे ये ऐसे बताओगे टेंशन टी, और इस पॉइंट पे ना टेंशन आप ऐसे बताओगे टी। समझे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सामने की डायरेक्शन में टेंशन दिखाया जाएगा। जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सामने की तरफ टेंशन दिखाओ। यहां पुली के साथ टच कर रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, सामने की तरफ टेंशन दिखाओ। हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन दिखाया जा सकता है। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. सर। अब इसमें एक रूल याद रखो। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये मिटा देता हूँ, ये चीज मिटा देता हूँ, हालांकि यहाँ भी टेंशन बताया जा सकता है, लेकिन मैं इसको हल्का सा रब आउट कर रहा हूँ। सिर्फ ब्लॉक के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं ना फिलहाल, तो मैं ब्लॉक के रेफरेंस में ही ये सिचुएशन आपके सामने दोबारा बना देता हूँ। ये ऐसे, ये ऐसे, और ध्यान रहे यहां पे आने वाला टेंशन होगा टी, और यहां पर भी आने वाला टेंशन होगा टी। हाँ, इसमें एक रूल याद रखना है आपने। रूल ये है कि एक सिंगल स्ट्रिंग में सभी जगहों पर टेंशन सेम होता जाएगा, जब तक वो किसी दूसरी पुली से पास होके उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस नहीं आ जाते तब तक। समझ आई बात? अब जैसे ये एक सिंगल स्ट्रिंग में यूज कर रहा हूं, तो यहां जितना टेंशन होगा दूसरे साइड में भी उतना ही टेंशन होगा। ऐसा नहीं कि एक साइड में कम दूसरे साइड में ज्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इक्वल टेंशन ऑन बोथ द एंड्स, ये फंडामेंटल बात याद रखिए। और अगर इक्वल टेंशन ऑन बोथ द एंड्स नहीं आ रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, हमने टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली नहीं किया, ऐसा मतलब हो जाएगा उसका। समझे बात को? Yes, sir. अब चलो इमेजिन करते हैं कि ये वाला ब्लॉक जो है ना हल्का सा नीचे उतरता है, x2, जस्ट इमेजिन ऐसे x2 नीचे उतरता है। बेटा अगर ये x2 नीचे उतर गया ना, तो ये 1 वाला ब्लॉक जो है ना हल्का सा ऊपर जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये x1 है, लेट्स कंसीडर कि ये x1 है थोड़ी देर के लिए। हालांकि हम ये जानते हैं कि ये दोनों सेम होने चाहिए, ये जितना नीचे आया ये इतना ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए एज एन आर्ग्यूमेंट मान लेते हैं कि x2 इतना नीचे उतरा और ये x1 इतना ऊपर गया। अब इस तरीके के अरेंजमेंट में आपने एक और बात अपने दिमाग में बिठानी है कि नेट वर्क डन हमेशा जीरो होता है। जो नेट वर्क डन का कैलकुलेशन होगा ना वो हमेशा जीरो होगा। अब वर्क कैसे निकालते हैं? तो आंसर है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये है कि इस ब्लॉक को किसने ऊपर खींचा? टी ने ऊपर खींचा, और ये कितना ऊपर गया? x1 ऊपर गया। तो इसका फोर्स टी हुआ और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ। तो ये पॉजिटिव वर्क क्रिएट करता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। करेक्ट है? Yes, sir. अब यहां क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स ऑफ टेंशन है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्टेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव वर्क क्रिएट करेगा। तो एक साइड ब्लॉक पर वर्क पॉजिटिव हो गया और दूसरे साइड ब्लॉक पर वर्क नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क टोटल वर्क हो गया जीरो।
नाउ द वर्क डन ड्यू टू टेंशन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा गलत स्टेटमेंट बोला, मैंने बोला नेट वर्क डन जीरो। ऐसा नहीं, मुझे कहना चाहिए कि वर्क डन बाय टेंशन जीरो। क्लियर हुई बात? यस सर। अच्छा, हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्क क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे पॉजिटिव वर्क क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है। और यहाँ पर हम नेगेटिव वर्क क्यों बोल रहे हैं? because both Opposite direction हाँ, are दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अब इन दोनों को आप ऐड करो, आप चुपचाप इनको ऐड करो। अब अगर आप इनको ऐड करते हो तो आप डेफिनेटली ऐसे लिखोगे T इंटू x1, वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव T इंटू x2, ये सब मिला के हो गया जीरो। जीरो हो गया, सिंपल बात। समझ आई? यस सर। अब बस इस नेगेटिव वाले टर्म को उधर ले लो, तो आपने एक सिंपल सी चीज प्रूफ कर दी, x1 इज इक्वल टू x2। क्या कहते हो? तो इसका यही मतलब निकला कि v1 इज इक्वल टू v2, और इसका यही मतलब निकला कि a1 इज इक्वल टू a2। और ऐसा तो होता है, एक सिंगल से पुली सिस्टम में ऐसा होता है। ये जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर करता है उतना डिस्प्लेसमेंट नीचे आता है, ये जितना एक्सेलरेशन ऊपर रखेगा उतना एक्सेलरेशन नीचे आएगा, ये जितना वेलोसिटी ऊपर की तरफ लेगा उतना वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगा। क्योंकि एक और दूसरा साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है, वो वाला जैसे नीचे गया दूसरा वाला वैसे ऊपर आया। लेकिन हमने बातों बातों में यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कंडीशन ऑब्जर्व कर ली कि अगर हम टेंशन और डिस्प्लेसमेंट का समेशन करें, एडिशन करें, सबको जोड़ें, इसको समेशन बोलते हैं मैथ्स में, एडिशन, सबका एडिशन करते जाना, जितने भी आ रहे हैं उन सबको जोड़ते जाना, जैसे यहाँ पे जोड़ा। तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये चीज का आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो होगा। ये वैसे ही है जैसे हमने पॉइंट मेथड में एंड में जीरो लगाया था, लेकिन यहां पर हमें टेंशन और डिस्प्लेसमेंट को हैंडल करना है। तो इस बात को कैरी करते हुए हम आगे चल के ये भी कह सकते हैं कि अगर हम टेंशन और वेलोसिटी की कंडीशन को जोड़ें तो वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इसको मैं डिफरेंशिएट करूं ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी निकलेगी। तो इस बात को कैरी करते हुए अगर मैं और आगे बढ़ूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि टेंशन और एक्सेलरेशन का टोटल वैल्यू भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो भी, बोलो, जीरो। zero. अब ये हमारे लिए एक ट्रिक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जो प्रॉब्लम्स हम पॉइंट मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते वो इस पर्टिकुलर ट्रिक से सॉल्व होंगे, क्योंकि पॉइंट मेथड हर जगह नहीं लगेगा। पॉइंट मेथड तो सिर्फ उसी जगह लगेगा जहां पे हमारे पास एक सिंगल स्ट्रिंग की कंडीशन है। अब जरूरी नहीं है कि हर जगह सिंगल स्ट्रिंग आए। तो जिस प्रॉब्लम में जो सुटेबल कंडीशन ऑफ सॉल्यूशन फिट होती है वहां पे वो लगाए। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे हमारे पास जिसमें पुली मूव कर रही है, तो पुली वाला फॉर्मूला लगा दे, पुली का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। कुछ कुछ सिस्टम्स ऐसी होंगी जहां पर सिंगल स्ट्रिंग कनेक्टेड है, फिर मोशन वहां हमें देखने को मिल रहा है, तो पॉइंट मेथड लगा दे। अब जहां पॉइंट मेथड नहीं लगेगा तो वहां ये टेक्निक लगाए। अब ये कैसे लगेगी, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। ठीक है, मैं एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं पहले। आप चाहो तो आप भी साइमल्टेनियसली इस डायग्राम को बना लो। ये खास मैंने थोड़ा सा डिजाइन किया है प्रॉब्लम, कुछ रेफरेंस लेके नहीं, ऐसा नहीं। तो थोड़ा वक्त लगेगा मुझे डायग्राम बनाने में, आप भी बाय बाय द टाइम डायग्राम बनाना शुरू करो साथ। तो हमने एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, और इस रिजिड सपोर्ट पर हम एक स्ट्रिंग अटैच करते हैं, उसके साथ एक पुली लगा देते हैं, और ये पुली की कंटिन्यूटी में यहां पर हम एक और पुली लगाते हैं। ये पुली फिक्स है। उसके बाद हम जाते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक पर। लेट मी टेक दिस ब्लॉक हियर। तो हम जाते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक यहां, ये ऐसे। फिर इसी चीज को और कंटिन्यू करते हैं यहां से, और यहां एक और पुली लगाते हैं, देख रहे हैं आप? और ये जाकर के जुड़ता है ऊपर, लाइक दिस हियर। और इसके साथ फिर नीचे एक और ब्लॉक लगा देते हैं यहां, ये ऐसे। अब इस ब्लॉक को हम नाम दे देते हैं 1, और इस ब्लॉक को हम लेबल करते हैं 2।
ठीक हो गई बात? ओके। यस सर। अब हमें पता करना है कि भाई अगर ये सिस्टम मूव करने लग जाता है, चलो आसानी के लिए हम थोड़ा सा ये मानते हैं कि वन इज हैवियर, तो ये नीचे आने लगता है विद सर्टेन एक्सेलरेशन a1। अगर ये नीचे आएगा तो हम ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि ये जाएगा ऊपर विद सर्टेन एक्सेलरेशन a2। तो हमें पता करना है कि a1 a2 में क्या रिलेशन है। अब आप यहां देखें कि इस पर हम पॉइंट मेथड अप्लाई कर ही नहीं सकते, बिकॉज स्ट्रिंग डिसकंटिन्यूड है। जैसे ये एक सिंगल स्ट्रिंग मिल रही है हमको यहां से लेके यहां तक, फिर उसके बाद तो सिस्टम टूट गई, दूसरी आ गई, यू कैन नॉट अप्लाई, आप नहीं लगा सकते पॉइंट मेथड। फिर सिंगल पुली मोशन वाला कंडीशन भी आप नहीं लगा सकते इस पे, कि चलो भाई एक सिंगल पुली मूव कर रही है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक डिवाइडेड बाय 2। याद है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, वो भी नहीं लगेगा यहाँ पे, क्योंकि ये पुली टू पुली अटैचमेंट है। अब ये भी पुली मूवेबल है, ये भी पुली मूवेबल है, ये भी ऊपर नीचे जाएंगी। ये आप क्या सोच रहे हैं, अगर ये वाला ब्लॉक ऊपर गया तो इसके साथ पुली भी तो ऊपर जाएगी, ये वाला ब्लॉक अगर नीचे गया तो थ्रू दिस स्ट्रिंग ये वाली पुली भी तो ऊपर जाएगी, ये पुली अगर ऊपर जा रही है तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, फिर ये वाली पुली भी ऊपर जाएगी। तो ऐसी सूरत में करें क्या? तो वहां पर ये टेक्निक बड़े काम में आती है। अब आपको यहां पर एक चीज थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगी कि आपको टेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली करने आना चाहिए। टेंशन को अगर आपने प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो काम खत्म हो गया। आओ देखते हैं कि हम टेंशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए मैं ये मानता हूं कि इस स्ट्रिंग में टेंशन टी आ जाता है, ध्यान से समझना, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी आता है, तो ये जो स्ट्रिंग है घूम के पुली के थ्रू घूम के यहां तक आती है। मैंने आपको एक रूल बताया था अभी, पेट रूल, जिसे हम कहेंगे बिल्कुल फिक्स रूल, कि एक सिंगल स्ट्रिंग में हमको टेंशन कैसा लेना पड़ेगा, सेम। समझ रहे हैं ना बात? Yes, sir. यस तो बताओ ये वाले सेगमेंट में टेंशन कितना आएगा? टी 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 आएगा। भी Three. क्या? और क्या, दूसरा कोई चांस ही नहीं है, ये वाले सेगमेंट में आएगा टी। और उसी तरीके से इस पुली के रेफरेंस में अगर हम बात करते हैं, यहां इस पुली के रेफरेंस में, तो इधर टी मतलब इस सिंगल स्ट्रिंग पर कितना? 2T. वेरी गुड, ये हो जाएगा 2T। सिंपल। ऐसे ऊपर से नीचे दिखा सकते हो, नीचे से ऊपर भी दिखा सकते हो, बट मैं ब्लॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूं। इधर टी तो नीचे 2T, भाई सिंपल, बैलेंस तो करना है ना उसको। अच्छा आप थोड़ा ऊपर चलते हैं, इस पुली पर यहां टी आया और ये पुली बाद में दो स्ट्रिंग्स के साथ अटैच हो रही है, तो सोच समझ के बताएं इधर कितना और इधर कितना, सोच समझ के बताएं, क्योंकि टी बाई इन टू। दोनों को मिला के टी होना चाहिए, इन दोनों के पास जो भी आएगा उसको टी मिला बाई के टी टू। होना टी चाहिए। बाई By two. शाबाश, वेरी Three गुड। by तो आंसर है three by इधर two. आना चाहिए टी बाई टू और इधर भी आना चाहिए टी बाई टू। अब फिर ये तो आगे कहीं कंटिन्यू नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो सेगमेंट है ये जा रहा है इधर, और इनफैक्ट ये पूरा कंटिन्यूड है। तो बताओ इस सेगमेंट पर कितना टेंशन आना चाहिए? टी बाई टू टी बाई टू। टी बाई टू। बहुत बढ़िया। तो इस T by सेगमेंट पर आ गया ये वाला अपना टी बाई टू। बस अब ये समेशन ऑफ टेंशन इनटू एक्सेलरेशन की कंडीशन लगाते हैं, बहुत आसान है, दो ही तो ब्लॉक हैं। इस ब्लॉक पर सोचते हैं बेटा, इस ब्लॉक पर, तो 2T 2T इंटू A2 पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि A2 और 2T दोनों का डायरेक्शन कैसा है? Same. सेम। पॉजिटिव लेंगे। याद करें मैंने अभी अभी बताया आपको, डायरेक्शन सेम तो पॉजिटिव, डायरेक्शन अपोजिट तो नेगेटिव। यहां टेंशन T बाई टू और एक्सेलरेशन A, तो Minus मुझे T लिखना by 2. पड़ेगा T माइनस बाई टू इंटू A1, लेकिन इसे लगाना पड़ेगा Minus. नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव माइनस क्योंकि दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। सब Yes. मिला के क्या? जीरो। दो ही तो चीजें थी, सब मिला के जीरो हो गई। जब आप इसको दूसरी तरफ लेते हैं तो यू विल बी गेटिंग 2T टाइम्स ऑफ A2 इज इक्वल टू T बाई टू टाइम्स ऑफ A1। ये T फैक्टर यहां से और यहां से कैंसिल हो गया,
और आपको इसका आंसर मिलता है A1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A2। क्या कहते हो? या आप इसी चीज को लिख सकते हो, सर A2 बरोबर इज इक्वल टू A1/4। बन गया दोनों का रिलेशन। अच्छा, सेम चीज मैं कह सकता हूं, X1 मतलब ये जितना नीचे गया, X1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ X2, ये जितना ऊपर गया। यस सर और इसी चीज को मैं कह सकता हूं V1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ V2, बिकॉज जो रिलेशन X का बन रहा है वही रिलेशन V का बनेगा, वही रिलेशन A का बनेगा। तो तीनों में से किसी एक का भी रिलेशन अगर हमको मिल जाता है तो बाकी दो पर हम वही बात को फिक्स कर सकते हैं। Yes. यस सर क्लियरिटी आ रही है? Yes. अब Yes, आओ इससे रिलेटेड एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैं आपके सामने रखता हूं। सिंपल मतलब यहां पर भी सोचना है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन आपका माइंड खुल जाएगा, चीजों को समझने में आपको हेल्प होगी। अब ये भी वैसा ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बिल्कुल वैसा ही है, सोचना पड़ेगा कैसे होने वाला है, कंटिन्यूटी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा हमको। अब हम यहाँ पे पॉइंट मेथड तो लगा ही नहीं सकते। देखिए आप सोच रहे होंगे सर सीधा पॉइंट मेथड लगा देते हैं, आसान है, सीधा पॉइंट पॉइंट लगाओ, पॉजिटिव निगेटिव लगा दो, इक्वल टू 0 कर दो, काम खत्म हो गया। नहीं, हर जगह तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये पुली अलग स्ट्रिंग को कैरी कर रही है, ये पुली अलग स्ट्रिंग को कैरी कर रही है, फिर वो घूम फिर के यहाँ आ जाता है, ब्लॉक भी आगे आ रहा है एंड सो ऑन, है ना। तो अब तो हमको वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी एक्सेलरेशन निकालना है। ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन गिवन है हमको 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसके एक्सेलरेशन को हम एक नाम दे देते हैं, 2 मीटर पर सेकंड इज नथिंग बट इक्वल टू ए। अब चलो ये मानते हैं कि अगर ये आगे जाता है तो सिस्टम घूम 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 के ये जाता है नीचे, ए बी। अब लगाओ टेंशन वाली इक्वेशन। तो यहां से शुरू करते हैं, यहां लगाता हूं मैं टी, तो ऑब्वियस बात है यहां भी टी हो जाएगा। क्या कहते हो? यस सर इधर Yes. टी तो इधर टी, क्योंकि घूम के वही आ रहा है स्ट्रिंग। अच्छा, इन दोनों मिला के, इन दोनों को मिला के 2T. ये बी पर इधर नीचे कितना बोलना पड़ेगा? 2T. 2T. 2T। शाबाश, वो 2T हो जाएगा। इतनी बेसिक बात तो मैं समझता हूं कि आप लॉजिकली समझ पा रहे हैं। अब इधर टी में तो कुछ नहीं करना, ये जैसा है वैसे, ये वाला जो टी है इस पुली पर स्प्लिट हो रहा है, T by वेरी T गुड। by 2. इधर हो T जाएगा by टी 2. बाई टू, इधर हो जाएगा टी बाई टू। तो ये मैंने लिखना है टी बाई टू, और ये दूसरी तरफ भी जो है ये टी बाई टू है। अब एक बेसिक बात समझो, ये जो थ्रेड है ना, ये वाला पूरा सिंगल थ्रेड है, सिंगल 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 थ्रेड। तो पूरे थ्रेड में टेंशन सेम होता है, एक पूरे थ्रेड में टेंशन सेम ही होगा। अगर टेंशन अलग अलग हो गया ना तो टूट जाएगा थ्रेड, या स्लैक कर जाएगा, या अनइवनली मूव करेगा, ऐसा तो होता नहीं है। पूरे थ्रेड में टेंशन सेम, मतलब इस पूरे थ्रेड में इधर टी बाई टू है, तो जरा सोचें यहां क्या होना चाहिए, टी बाई T और by उसी 2. तरीके से घूम के दूसरे साइड में क्या होना चाहिए। टी T बाई by टू बस by 2. आपका टेंशन का कैलकुलेशन बैठ गया, पूरा पूरा कैलकुलेशन आपका टेंशन का बैठ गया। अब ब्लॉक ए के रेफरेंस में देखते हैं कि ब्लॉक ए पर टोटल टेंशन कितना आ रहा है। T. टी आ रहा है, शाबाश। टी आ और उसका एक्सेलरेशन है ए। कितना आसान हो रहा है, देख रहे हो ना। टोटल यस टेंशन टी, उसका एक्सेलरेशन ए, और वो भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। You have to take positive because this block is moving in the same direction as that the tension is being applied. क्या कहते हो? यस Yes. अब घुमा फिरा के आ जाते हैं दूसरे ब्लॉक पे, दो ही तो ब्लॉक हैं। Minus 2T. इस ब्लॉक पे माइनस 2t 2T. ab, acceleration of b. The same relation can be made for velocity, the same relation can be made for displacement. क्योंकि हम ये तो वैलिड कर पाते हैं tx 0, tv 0, ta 0। अच्छा, यहाँ क्यों लगाया हमने, माइनस क्यों लगाया? Opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन, Opposite बढ़िया, डायरेक्शन सिंपल में सी बात है, इन अपोजिट डायरेक्शन। यस और सर ये जो ए बी है, 2t का जो डायरेक्शन है उसके साथ अपोजिट है, दैट्स व्हाई इट्स माइनस। और टोटल एक्सेलरेशन, सॉरी टोटल टेंशन तो 2t है। दो ही चीजें हैं, सब मिला के क्या हो गया आंसर? 0। 0. हम हल्का फुल्का कैलकुलेशन करते हैं तो हमको मिलता है a ऑफ a इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ b।
क्या कहते हो? Yes, sir. नाउ a ऑफ b इज इक्वल टू a ऑफ a डिवाइडेड बाई 2। क्वेश्चन का डेटा यूज करेंगे तो ये है 2/2। आंसर आएगा 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल एक स्टेप में सॉल्व होता है, और ये आखिरी हथियार है हमारा, आखिरी हथियार, इसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद भी अगर तुम और करना चाहते हो तो फिर लंबे चौड़े बड़े बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डिफरेंशिएशन, ये वो, स्ट्रिंग छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, बहुत कुछ, लेकिन हमको उतना जाना ही नहीं है। एक आध क्वेश्चन आता है कंस्ट्रेंट से रिलेटेड, एनएलएम के थ्रू आया या डायरेक्ट आया, एक एक या एक ही क्वेश्चन आता है, एक से ज्यादा तो मैंने देखा भी नहीं कभी। बट वो एक क्वेश्चन भी हमारे लिए गेम चेंजिंग हो सकता है, इसलिए हमको क्लियरली उसको समझ लें। ठीक हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो इस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अब आइए एज अ रिवीजन मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं। अच्छा ये समझा ना पूरा, ये हम सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए ले सकते हैं, वेलोसिटी के लिए ले सकते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए भी ले सकते हैं। Yes, sir. Yes, तीनों के लिए sir. ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेलोसिटी, सॉरी सिर्फ एक्सेलरेशन के लिए आएगी ये चीज, ऐसा नहीं। आओ अब ये करते हैं, ये एज अ रिवीजन है आपके लिए, इसमें कुछ नया सीखना नहीं है, बस जो हमने ऑलरेडी सीख रखा है। 3 बातें मैंने आपको मेनली बताई, 3 बातें, ठीक है? मैं हल्का सा रिवीजन करा दूं आपको। कंस्ट्रेंट की कंडीशन मैंने पहले आपको समझा दी, उसके बाद मैंने बताया आपको कि लेंथ कांस्टेंट होती है, वो डिफरेंशिएट करके अगर हम पूरी लेंथ को कांस्टेंट के प्रोस्पेक्टिव में निकालते हैं तो सारे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होकर के 0 हो जाते हैं। पुली की मूविंग कंडीशन मैंने आपको इनिशियली बताई, उसको आपको याद रखना है कि मूविंग पुली के लिए हम लिख पाते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक डिवाइडेड बाय 2। द सेम इज ट्रू फॉर वेलोसिटी, द सेम इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने आपको पॉइंट मेथड समझाया, और एट लास्ट मैंने आपको ये वाली टेक्निक बताई जिसमें हम समेशन ऑफ टेंशन अगेंस्ट टेंशन विथ डिस्प्लेसमेंट लें, या समेशन ऑफ टेंशन विथ वेलोसिटी लें, या समेशन ऑफ टेंशन विथ एक्सेलरेशन लें। इन सब का सम 0 होता है क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन हमेशा 0 होगा। कुछ चीजें पॉजिटिव लेनी है, कुछ नेगेटिव लेनी है। पॉजिटिव उस वक्त लेना है जब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, या टेंशन और वेलोसिटी, और टेंशन और एक्सेलरेशन सेम सेंस में आते हैं। जब ये अपोजिट सेंस में आएंगे तो हमें उन्हें नेगेटिव लेना है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। Yes. अब यहां इसे अटेम्प्ट करें, देखें। ये एज अ रिवीजन मैं आपके सामने रख रहा हूं क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 2 नंबर की जो पुली है ना, ये 10 मीटर/सेकंड से जा रही है डाउन। सी ब्लॉक जो है ना, ये अप जा रहा है 2 मीटर/सेकंड से। तो हमें बताना है कि ए की वेलोसिटी क्या होगी और बी की क्या होगी। अब बहुत सिंपल सी बात है, ए की वेलोसिटी के लिए तो कॉमन सेंस है, कोई फॉर्मूले वॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है। ये पुली अगर 2 मीटर से नीचे जा, सॉरी 10 मीटर/सेकंड से नीचे जा रही है ना, तो ये पुली ए से ही अटैच है, तो ए 10 मीटर/सेकंड से ऊपर आना चाहिए। दैट्स इट, ए का मामला निपट गया। करेक्ट है बेटा? Yes. Yes, sir. Yes. वेलोसिटी ऑफ ए होनी चाहिए 10 Yes, मीटर/सेकंड, sir. क्योंकि अब ये 10 मीटर/सेकंड से ऊपर जाएगा तभी तो पुली 10 मीटर/सेकंड से नीचे आएगी। अब Yes. रहा सवाल बी का कि भाई बी को क्या करें। तो आप अगर बी को सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो आप इसको ये मूविंग पुली वाले सिस्टम की तरह ट्रीट करें, और सोचें कि हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक सी डिवाइडेड बाय 2। क्या कहते हो? क्योंकि यहाँ बी सी की टर्मिनोलॉजी में आंसर निकालना है। Yes, sir. Yes. अब पुली जा रही है नीचे, हमने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई कि नीचे को हम नेगेटिव मानेंगे। इस तरीके के प्रॉब्लम्स में पॉइंट मेथड लगाते हैं तो नेगेटिव वो जो पॉइंट लेंथ को शॉर्टन करता है, और पॉजिटिव वो जिसकी वजह से लेंथ बढ़ने के टेंडेंसी हमको नजर आती है पॉइंट मेथड में। और जनरल कैलकुलेशन करते वक्त डाउनवर्ड मोशंस नेगेटिव, अपवर्ड मोशंस पॉजिटिव, सिंपल। -10, क्या कहते हो? अरे हाँ ना, Yes. कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. सी की वैल्यू Yes, क्या है? sir. 2। सी की वैल्यू तो 2 है, डिवाइडेड बाय 2, -20 इज इक्वल टू वीबी प्लस 2। आपने इसको सॉल्व किया, आंसर आया -20। -22 मीटर/सेकंड। दैट्स इट। नेगेटिव आंसर आया, मतलब हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये नीचे जाएगा, Yes, sir. बस।
सो सिंपल, सो डायरेक्ट, सो इजी। और ये जितना मैं आपको जनरल लेवल पे बता रहा हूं, मैं ऐसे समझता हूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की रेफरेंस में काफी हो जाएगा। मतलब नीट, सीईटी, इवन टू एक्सटेंड जेई मेंस तक भी हम जाते हैं तो उसके लिए भी काफी हो जाएगा। नीट और सीईटी के लिए तो पक्का। ठीक हो गया? यस सर। Yes, sir. एक और देखिए, इसे करें। अब ये दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऐसे लग रहा है यार क्या हो गया, क्या दे दिया इसने, कार वार बता दी, वेलोसिटी v बता दी कार की। चलो v का वैल्यू मैं ऐसे ही आपको रैंडमली बता देता हूँ, 10 मीटर पर सेकंड। ये जो कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड ले लो इसको। अब क्या, कैसे सॉल्व करें, क्या अप्रोच लगाएं, कोई सजेशन? सिंगल स्ट्रिंग है, हाँ, वेरी पॉइंट गुड, मेथड, वेरी गुड, वेरी गुड। सिंगल स्ट्रिंग दिख रही है, सीधे सीधे पॉइंट मेथड लगा दो, काम खत्म। पहला पॉइंट हमारा यहां लगेगा, अगला पॉइंट यहां लगेगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां लगेगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां, नेक्स्ट यहां, नेक्स्ट वन यहां, नेक्स्ट वन यहां, यहां पर और फाइनली दोबारा वहां पर। ठीक हो गई बात? यस सर। यस, अब कार के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पॉइंट के लिए सोचो, तो यहां पर दो दो स्ट्रिंग अटैच है, एंगल थीटा मैंने लिख दिया 60 डिग्री है, ठीक है ना? दो स्ट्रिंग अटैच है तो दो वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी। पहले तो एक सीधी वैल्यू नजर आती है 10 मीटर पर सेकंड, दैट्स इट। क्या कहते हैं? +10 -10? प्लस +10। Plus शाबाश, 10. शाबाश। अब इसी पॉइंट पर इस स्ट्रिंग के लिए लिखो, सेम पॉइंट पर इस स्ट्रिंग के लिए लिखो। तो बेटा ये स्ट्रिंग है, मतलब वेलोसिटी है इधर, ध्यान से समझना बात को, वेलोसिटी है इधर, है ना? लेकिन हमको इस सेगमेंट के लिए अगर निकालना है ना, तो इसका कंपोनेंट नीचे लेना पड़ेगा, यानी हमको ये वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। क्या कहते हो? क्या सुनो? यस, यस एकदम पक्का ना? यस ये चीज है इधर 10, इधर है 10, ठीक है? 10 cos 6, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये है 10, ये अपोजिट एंगल, ये बराबर हो जाएंगे थीटा थीटा 60 डिग्री, तो इधर भी थीटा आएगा, सोचने वाली बात है। और थीटा तो 60 है, मतलब ये वाला कंपोनेंट अपना हो जाएगा 10 cos 60। आप सोचो ये इस पॉइंट को ऐसे नीचे खींच रहा है, मतलब इस सेगमेंट के हिसाब से ये लेंथ को इंक्रीज ही करा रहा है। मतलब पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव, पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव, 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 शाबाश। प्लस में 10 cos 60। फिर हम आते हैं इधर, ये कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा हूं, वो तो पुली के साथ है, पुली Zero. फिक्स है। Zero. जीरो ये कहां जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा, वो भी पुली के साथ है, Zero. पुली के साथ फिक्स है। Zero. ये कहां जा रहा है? जीरो, कहीं नहीं। ये जीरो कहां जा रहा है? कहीं नहीं। ये कहां जा रहा है? कहीं नहीं। ये कहां जा रहा है? कहीं नहीं। Zero. कोई कहीं नहीं जा रहा। जीरो तो ये जीरो 1 2 3 4 5 6 सारे जीरो हो गए। तो मैं बस एक एक जीरो उसमें मेंशन कर देता हूं सबके लिए, बस एक जीरो। चलो, अब बचते हैं ये दो पॉइंट, ठीक है ना? अगर ये कोई ब्लॉक ए है और मान लो ये ऐसे वीए वेलोसिटी से ऊपर उठने वाला है बिकॉज ऑफ दिस होल मोशन, तो ये दोनों पॉइंट भी तो वीए वेलोसिटी से ऊपर उठेंगे। यस सर। Yes, sir. तो ये पॉइंट इस सेगमेंट की लेंथ को क्या कर रहा है? डिक्रीज, डिग्री डिक्रीज करा Decrease. रहा है। और ये पॉइंट भी इस सेगमेंट की लेंथ को डिक्रीज करा Decrease है। करा. करा रहा है। मतलब इन दोनों के लिए हमको लिखना पड़ेगा माइनस माइनस 10 cos Minus. 60। ये टू, इसलिए क्योंकि ये भी है ये भी है। आया समझ में? यस Yes, sir. सब मिला जुला के इसका आंसर हम बोल देंगे 0। जीरो अब बेटा ये 10 cos 60 का मतलब हाफ, 10 इंटू हाफ मतलब ये हो गया 5। 5,
-2 VA, छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ मैं आगे कैरी कर रहा हूं। 15 - 2 VA इज इक्वल टू 0, 0, 2 VA इज इक्वल टू 15, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए इज 7 7.5. मीटर पर सेकेंड। बस, बिल्कुल आसान सा, सिंपल सा। Yes, हो गया ठीक से? yes sir. यस सर। करते हैं। अब ये क्वेश्चन आज के डिस्कशन का अपना आखिरी क्वेश्चन होगा, और इसमें भी हम कुछ नया सीखेंगे, नया और इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सीखेंगे, और इस तरीके के प्रॉब्लम्स का ये कंक्लूडिंग पॉइंट रहेगा। जितने भी पॉसिबल शॉर्टकट्स हो सकते थे मैंने आपके सामने रख दिए, जो यूजुअल एग्जामिनेशंस में आमतौर पर यूज किए जाते हैं। इनको आप Yes, लेक्चर वाइज सेग्रीगेट करके, कैटेगराइज करके अपने दिमाग में बिठा दें। मूविंग पुली की कंडीशन कैसी, पॉइंट मोशन का कैसे, सॉरी पॉइंट मेथड से आएगा तो कैसे करेंगे, टेंशन वाले मेथड से कैसे करेंगे, एंड सो ऑन। अब एक क्वेश्चन लें, इसके लिए भी मुझे एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाना होगा। ओके, अच्छा, आप किसी ने क्वेश्चन पूछा सर हाउ टू आइडेंटिफाई द वेलोसिटीज इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप सिंपल है भाई, अगर ये गाड़ी आगे जाएगी तो ये धागा पूरा आगे खींचेगा, थ्रेड पूरा आगे खींचेगा, तो ब्लॉक को ऊपर ही जाना पड़ेगा। कुछ चीजें कॉमन सेंस होंगी, कुछ चीजें जो है ना वो कॉमन सेंस होंगी, उसमें लाइक कोई फॉर्मूला, कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें कॉमन सेंस से समझनी पड़ेगी, ये ऊपर ही जाएगा और क्या। ठीक है ना? ठीक हो रहा है? yes sir. Yes, sir. अच्छा, अब देखते हैं, 1 2 5 मिनट हम लेक्चर को जरा आगे लेंगे ताकि ये बात अधूरी ना हो, हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर दें आज। तो हमने एक पुली पहले यहाँ पे लगा दी, ये मैंने सिंगल पुली यहाँ पे लगा दी। आप डायग्राम साइमल्टेनियसली बनाना शुरू करो चाहो तो। उसके बाद हम जाते हैं ऐसे नीचे, फिर इसके साथ हम एक और पुली अटैच कर देते हैं लाइक दिस, एंड यहां से भी स्ट्रिंग आती है, यहाँ एक पुली आती है, और यहाँ एक स्ट्रिंग आती है ऐसे। फिर यहां से एक ब्लॉक आ जाता है, आप चाहो तो इसको ब्लॉक 1 बोल दो, और उसके बाद यहाँ एक ब्लॉक आ जाता है, आप चाहो तो इसको ब्लॉक 2 बोल सकते हो। ठीक, चलो ये मानते हैं कि ये नीचे जा रहा है, और अगर ये नीचे जाएगा तो एक्सपेक्टेड ये है कि ये ऊपर जाएगा, एक्सपेक्टेड। अब ये यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, हमें पता नहीं है, इनके मासेस के हिसाब से ये ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, क्लियर हुई बात? यस। Yes. Sir. इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये सिंगल स्ट्रिंग है, दिख रहा है? यस। इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग अरेंजमेंट। ठीक है ना? इट्स अ सिंगल स्ट्रिंग अरेंजमेंट। Tension same. हाँ, टेंशन सेम। आप पॉइंट मेथड आप लगा सकते हो, लेकिन पॉइंट मेथड लगाने के चक्कर में जाओगे थोड़ा गड़बड़ होगी, क्योंकि इतना ज्यादा घुमाया फिराया है इसमें कि पॉइंट मेथड एप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम टेंशन वाले मेथड से जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? समझना बात को, और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपके सामने आने वाला है। तो चलो मान लेते हैं कि मैंने यहां पे इनिशियली क्या सोचा कि चलो टेंशन टी दे देते हैं इनिशियली इसको। ठीक हो गई बात? Yes, sir. इधर टी दिया ना, तो मुझे इधर भी टी देना पड़ेगा, इधर टी देना पड़ेगा। यस सर। अच्छा, अब अगर मैंने इधर टी दिया तो मुझे यहाँ ऊपर कितना देना पड़ेगा? टी। ये इधर इधर 2T. 2T. टू टी। ठीक है ना? समझ समझ लो बात को। ये रूल तो फॉलो होगा ना कि भाई पुली के एक साइड टी दूसरे साइड टी, तो टोटल तो पुली पे 2T हो गया। Yes sir. अच्छा, अगर इधर 2T दे रहा हूं तो इधर 2T. 2T. 2D 2T. देना पड़ेगा, 2T. टू टी। इधर भी 2T हो जाएगा।
लेकिन ये तो हमारे बेसिक प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। Yes. एक सिंगल स्ट्रिंग में दो अलग अलग टेंशंस नहीं हो सकते। अगर ऐसा हुआ तो इसका सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रिंग कहीं से टूट जाएगी या फिर ये स्ट्रिंग स्लैग करेगी। Yes, sir. Yes. तो लेकिन यहां तो डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे ही करना पड़ रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। इधर टी दिया तो इधर टी आया, अब इधर इधर टी मिलाएंगे तो इधर 2t हो जाएगा, इधर 2t हुआ तो इधर 2t हुआ। अब इसी स्ट्रिंग में एक साइड में टी बोल रहे हो, दूसरी साइड में 2t बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। Yes. तो फिर ये प्रॉब्लम में करने का क्या? ये आखिरी बात है। अगर इस तरीके का कोई मामला हमारे सामने आ गया जिसमें हमने बिल्कुल करेक्ट अप्रोच में टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट किया और वो टेंशन एक ही स्ट्रिंग में अलग अलग वैल्यूज के साथ हमको दिखाना पड़ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आया कि भाई एक ही जगह एक ही स्ट्रिंग है लेकिन दो अलग टेंशन के वैल्यूज आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखो ये ब्लॉक्स कोई कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं करेंगे और ये फ्री फॉल नीचे गिरेंगे। मतलब इनका नीचे गिरने का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है। Yes. Okay. यानी कि A1 Yes, का sir. वैल्यू अगर हम चेक करें तो वो A2 के इक्वल होगा और दोनों का वैल्यू G के इक्वल होगा और ये टेंशन बिल्कुल आपस में कैंसल आउट होके जीरो हो जाएंगे। लेकिन इसकी Yes. शर्त है, क्या शर्त है, क्या कंडीशन है? लिख दें इस बात को हम यहां पे, इफ टेंशन इन दी सिंगल स्ट्रिंग इज नॉट सेम, है ना, नॉट सेम एट, नॉट सेम समझ में आ गया? नॉट सेम का मतलब Yes. यस, नॉट सेम, देन Yes, sir. Yes. Yes, sir. then the tension becomes zero, Yes. then the tension becomes zero and blocks will do a free fall। फ्री फॉल का सीधा सा मतलब समझो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ वो नीचे गिर जाएंगे और टेंशन जीरो हो जाएगा खुद ब खुद। ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा कि टेंशन ही जीरो हो जाएगा, उसको सॉल्व करते बैठोगे टेंशन जीरो आ जाएगा। अब इसको अगर हम वाकई प्रूव करना चाहते हैं कि यार टेंशन जीरो कैसे हुआ ये बताओ सर, तो इसके लिए हमको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जब हम चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, लॉज ऑफ मोशन की कंडीशंस को पढ़ेंगे, तो इनफैक्ट हम इस चीज को इजीली प्रूव भी कर देंगे, कर पाएंगे हम इसको प्रूव। फिलहाल मैं ये चीज आपके सामने एज अ कंडीशन रख रहा हूं, एज अ शॉर्ट ट्रिक रख रहा हूं कि ये प्रॉब्लम है, देखते ही समझ जाना यहाँ पे कि भाई ये होने वाला है यहाँ पे, कि ये ब्लॉक जो है वो सीधे नीचे गिरेंगे, फ्री फॉल वाली कंडीशन में आ जाएंगे, धड़ 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 आराम से नीचे गिरेंगे सीधा। मतलब मोशन तो हो रहा होगा उनका पुलिस के साथ, लेकिन दे विल बी जस्ट फॉलिंग अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और टेंशन बिल्कुल गायब हो जाएगा, जीरो हो जाएगा टेंशन। समझ आई बात आपको? Yes. अब इस डिस्कशन में सिर्फ एक चीज हमारी बाकी रह जाती है अभी तक, एक और लेक्चर हमको इसके लिए आगे कंटिन्यू करना होगा और वो है वेज कंस्ट्रेंट्स। तो होपफुली कमिंग क्लास हम वेज कंस्ट्रेंट्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम कंस्ट्रेंट मोशन पर पूरा आर्टिकल अपना कंप्लीट कर लेंगे। Yes. चलिए रुक जाए हम यहाँ पे।